नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार दी चार्ट मास्टर्स में स्वागत है। आज का जो मैंने टॉपिक ढूंढा है वो बेसिकली मैंने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है MACD के बेसिस के ऊपर और मैंने उस स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जो मंथली बुलिशनेस दिखा रहे हैं। तो उस स्टॉक्स में अगर हम लोग कोई लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं तो वो हमको एक अच्छी तरह से ऊपर जाने के लिए मीन्स अगर हम लोग कोई लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो एक हमको एक बहुत ही अच्छा अपस्विंग देते हैं और उसमें हम लोग एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 49 स्टॉक्स का लिस्ट है जो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसमें ये बेसिकली मंथली अपस्विंग के ये स्टॉक्स मंथली अपस्विंग के मूव्स दिखा रहा है। तो हम लोग इसमें एक अच्छी सी एक पोजीशन बना सकते हैं और पोजीशन कभी बनानी है कि जब वहाँ अगर हम लोग सपोज़ वनडे में इसमें एंट्री करते हैं तो वनडे में अगर 4-5 दिनों का अच्छा कंसोलिडेशन हुआ होगा या फिर अगर उसने क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है या बेसलाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है या कोई मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर कोई सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ से हम लोग उसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मेनली आप देखेंगे तो जस्ट मैं 2-4 स्टॉक्स पढ़ता हूँ यहाँ पे और फिर हम लोग चार्ट पे जाएंगे। तो आप देखेंगे तो ABB इंडिया है, अपोलो टायर्स है, अशोक लेलैंड है, DLF है, दालमिया भारत है, ICICI बैंक है, MRF टायर्स है, फिर ITC है, JK सीमेंट है, टाटा मोटर्स है, ट्रेंड है। तो आपने लास्ट वीक में इन सारे स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखी है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि चार्ट में फिर जाते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि इसमें हमको किस तरह से और कब पोजीशन बनानी है। तो अभी हम लोग आ गए हैं चार्ट के ऊपर और मैं यहाँ पे MRF का चार्ट खोला हुआ है। तो अगर आप MRF के चार्ट में देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये मैंने मंथली अप ट्रेंड में इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो हमको कहाँ पोजीशन लेनी है तो आप अगर देखेंगे तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप देखेंगे कि अगर स्पैन A21 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट रहा है तो ये पोजीशन ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे आती है तो वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। या सिमिलरली अगर ये आपने नहीं लगाया है तो आप देखेंगे कि जो अपना क्लाउड है उसके टॉप के ऊपर सपोर्ट लेके फिर वहाँ से ऊपर जा रहा है। या फिर आप देखेंगे कि कहीं कोई मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये MRF का स्टॉक जो है ये ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास था। ओके, यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली होती तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट 88,000 से 99,000 तक गया हुआ है वो। तो यानी हम लोग इसमें पोजीशन बना के एक स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करते जाते तो हमको एक बहुत ही अच्छा इसका अपस्विंग मिलता। हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं। वैसे तो सारे ही लिस्ट में जो बताए हुए स्टॉक्स हैं वो सारे ही इसमें इंक्लूडेड है, यानी आप देख सकते हैं। बट जो मैंने चार्ट्स देखे हुए वो आपको बताता हूँ। दूसरा एक देखेंगे तो ये देखिए ITC का चार्ट है। तो अगर ITC का चार्ट आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे 21 के स्पैन A ने 21 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा, वो यहीं कहीं पे है। सिमिलरली आप देखेंगे कि पैरेलली इसने क्लाउड के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ओके, और अगर कहीं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाई होती 344 के आसपास है तो अगर यहाँ पे पोजीशन बनाई होती तो एक आपको अच्छा स्विंग 380 तक का मिला होता विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सिमिलरली आप देखेंगे कि एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन भी कहाँ पे हो रहा है वो आप देखना चाहिए। तो अगर आप ये मंथली अप ट्रेंड में है ITC का स्टॉक तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा से कंसोलिडेशन हुआ है और ये एक मूविंग एवरेज पे ये कब से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। तो ऑलमोस्ट इसमें हम लोग अगर 380 के आसपास पोजीशन बनाते तो ये 428 यानी ऑलमोस्ट 48-50 पॉइंट्स का एक आपको अच्छा स्विंग मिलता। और अगर आप लोग इसके ऑप्शंस में या फ्यूचर में इसकी अगर पोजीशन बनाते विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो एक आपको अच्छा अपस्विंग मिल सकता था। सिमिलरली अपने जो लिस्ट में एक स्टॉक था ABB, अगर हम लोग उसको देखेंगे तो ये देखिए ABB का स्टॉक जो है ये स्पैन A ने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा
विच इज़ समवेयर हियर। सिमिलरली आप देखेंगे कि ये ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आया, क्लाउड पे सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरह के जो स्टॉक्स है जो मंथली अप ट्रेंड आपको दिखा रहे हैं, ये लिस्ट मैंने आपके साथ वापस शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो मंथली अप ट्रेंड वाले जो भी स्टॉक्स है, अगर वो कहीं पे भी नीचे आके सपोर्ट लेते हैं या सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही ऊपर जाना शुरू करते हैं या फिर क्लाउड के ऊपर सपोर्ट लेते हैं, ये एक अच्छा सा कंसोलिडेशन होता है। तो उस तरह के स्टॉक्स हम लोग लॉन्ग ट्रेड के लिए ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली मैं फ्यूचर में आपके साथ MACD का के बेसिस के ऊपर कौन से स्टॉक शॉर्ट सेल में है यानी सेलिंग के स्टॉक्स है वो भी आइडेंटिफाई करके आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके साथ ही ये स्क्रीनर मैंने किस तरह बनाया है या ये स्क्रीनर हम लोग किस तरह से चार्टिंग में बना सकते हैं वो भी आपके साथ एक वीडियो आगे मैं शेयर करूंगा। तो आप लोगों को मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप इस चैनल के बेल आइकॉन को दबाइए। तो मैं कभी भी अगर नए वीडियोज़ इसके ऊपर शेयर करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस तरह से आप लोग इस एजुकेशनल वीडियोज़ के थ्रू आपको भी फ़ायदा हो सकता है, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।